स्वागत है दोस्तों पढ़ाई लिखाई मेरे पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि कल मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी और मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाए थे, पजल फॉर्म पढ़ा दिए थे और फिर उसका कोडेड रिलेशनशिप में हम कल पहुँचने वाले थे। ठीक है, पहुँच गए थे लगभग। तो उसी की जरा से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन में लगा है, मैं सीधे सीधे यहाँ पे आपको लिखता हूँ। लिखा बी सी का बेटा है। बी क्या है? सी का बेटा है। बी जो है ना वो सी का क्या है? बेटा है। तो बेटा है, मेल है, तो हम क्या लगा देंगे? हम लगा देंगे इसमें ट्रायंगल। और सी का है, अभी ये नहीं पता कि सी मेल है या फीमेल है। फिर आगे कह रहा है लेकिन सी माँ नहीं है। लेकिन सी क्या है? माँ नहीं है। मतलब क्या होगा? तो पिता होगा। फिर भाई ये सवाल कह रहा है सी माँ नहीं है, मतलब क्या होगा? पिता होगा। आगे कह रहा है ए सी का, ए और सी दंपति हैं। ए और सी क्या है? दंपति। दंपति का मतलब आपस में दोनों की क्या हो गई? ये शादी हो गई। तो ये अगर बाप है मतलब मेल है, तो ये सीधी सी बात है फीमेल हो जाएगी। समझ में आई बात? चलो आगे। एफ सी का भाई है। जो एफ है ना, एफ वो सी का क्या है? भाई है। कोई बात नहीं, भाई बना रहे दो, बस प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस का साइन लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई में क्या होता है? सेम जनरेशन के हैं ये, इसलिए हमने सेम जनरेशन इनको रखा और बस बीच में प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। जैसा कल मैंने बताया था, अगर आपको बेस क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे समझ में। चलो आगे। फिर कह रहा है कि डी ई का भाई है। जो डी है ना वो डी, तो इसको अभी अलग लिखेंगे। डी ई का क्या है? भाई है। अब ई क्या है? बहन है या क्या है ये नहीं पता है, लेकिन डी भाई है ई का, इतना पता है। फिर कह रहा है ई ए की पुत्री है। जो ई है ना वो ए की क्या है? पुत्री है। ए की पुत्री ई, तो ई को कर दो पुत्री और ये इसका भाई है। तो यहाँ से भी इनको हटा करके समझ गए ना, ये क्या हो जाएगा? डी। तो अब ये तीनों कैसे हो गए? आपस में भाई बहन हो गए। ये इसका भाई और ये इसकी क्या है? पत्नी। जब ई क्या है? ए की भी बेटी है तो इसकी भी बेटी हो गई। ठीक। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने पुरुष हैं? गिनो 1 2 3 4। कितने पुरुष हैं? तो भैया 4 पुरुष हैं। पहला आंसर, पहले नंबर का आंसर क्या हो गया? 4 पुरुष हैं। मैंने कहा था रीजनिंग अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे आपका नज़रिया बदल जाएगा रीजनिंग पढ़ने का, समझने का, और बहुत ही अच्छा लगता है रीजनिंग पढ़ने में। नहीं तो रीजनिंग कई बार मतलब नासूर बन जाती है कि अरे यार आती तो है लेकिन फंस जाते हैं कभी कभी। तो जब आप इस वे में पढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे, तो फिर आप कभी फंसेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिवार में ए के कुल कितने बच्चे हैं? परिवार में ए के बच्चे कितने बच्चे हैं बताओ? ये तीनों इन्हीं के तो बच्चे हैं, तो 1 2 3 कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो परिवार में ए के कितने बच्चे हैं? तो भैया 3 बच्चे हैं। फिर कह रहा है बी की माँ कौन है? तो बताओ भाई बी की माँ कौन है? तो बी की माँ क्या है? ए है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा कि बी की माँ कौन है? ए है। बात समझ में आ गई? मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग का इससे भी कोई सरल तरीका निकाला जा सकता है। हमने आपको तीर का सिस्टम खत्म कर दिया, एक नए तरीके से पढ़ाना चालू कर दिया और बहुत ही सिंपल हो गया अब ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई है। तो ए मेल हुआ। अब बी क्या है नहीं पता, लेकिन ये इसका भाई है, ये तो दिखाई देने लगा। ठीक है। कह रहा है सी ए का पिता है। जो सी है ना, सी अपना ये ए का क्या है? पिता है। कोई बात नहीं, लगा दो ब्रैकेट, ऊपर बना दो। ठीक। आगे कह रहा है डी ई का भाई है। क्या कह रहा है? डी ई का भाई है। तो इधर लिखो आके, डी जो है ना वो भाई है किसका? ई का। चलो आगे कह रहा है ई बी की बेटी है। जो ई है ना वो किसकी बेटी है? बी की। जो ई है, सॉरी, जो ई है वो बेटी है किसकी? बी की। तो सीधी बात है, ऊपर जनरेशन है, ये क्या है? नीचे जनरेशन है। अब डी क्या था? ई का भाई था, लिख दो यहाँ पे, भाई बना दो आके। ठीक। अब देखो, अब बी का यहाँ पे पता नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है, कुछ नहीं पता है। याद रखना, कुछ पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा ये तो हटा दो। अच्छा देखो, जब अलग से जैसे रिलेशन अभी यहाँ पे आ गया था, डी ई का भाई है, जब इनसे रिलेट नहीं करते तो पहले उसको अलग लिख लो, और जैसे रिलेशन बन जाए, चूंकि नीचे सवाल में सीधी बात रिलेशन होगा, तभी तो फैमिली ट्री बना पाएंगे। जैसे रिलेशन मिल जाए तुरंत आगे इसमें रख दो, बस उसको हटा दो। ठीक।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो डी का ये जो बी है ना वो क्या हो सकता है, या तो माँ हो सकती है या तो बाप हो सकता है, मदर और फादर हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे बताया नहीं गया है कि बी मेल है या फीमेल है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो हो जाएगा माता या पिता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ पे अगर हमको बता दिया होता, तो अगर हमने कोई साइंस में लगा दिया होता तो पता चल जाता। अगला है डी के अंकल कौन है, डी के अंकल कौन है। यहाँ पे देखो डी के अंकल कौन है, तो अंकल यही हो सकते हैं और तो कोई हो नहीं सकता है। डी के अंकल यही हो सकते हैं, जबकि पता नहीं ये कौन है, लेकिन ये दोनों भाई, इस बी का ए भाई था कि नहीं था, पहले ही लिखा था ए क्या है, बी का भाई है। तो यहाँ पे अंकल कह रहा है तो ए ही हो सकता है इसका अंकल। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा इसका अंकल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई है? अगर आ गई है तो फटाफट, अगर इसको नोट करना है तो तुरंत से आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, लेकिन जल्दी करिए, नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ठीक, चलो आगे आगे चौथा नंबर क्वेश्चन कराते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, माता या पिता, और बस इसका भाई यही था तो यही इसका अंकल हो सकता है। हो सकता है बी क्या हो सकता है कि बी मेल रहा हो सकता है बी फीमेल रहा हो, लेकिन जिस तरह से अंकल पूछ रहा लगता है मेल रहा होगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी कह रहा है, अरे बता तो दिया है, बता दिया था कि ई बी की बेटी, हाँ, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो रहा। चलो ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी पी का पति है। जो बी है ना, बी है वो पी का क्या है, पति है। अब बताओ, अगर बी का पति है तो दोनों की शादी हो गई, ये पति है तो ये क्या होगी भाई, ये पति है तो ये पत्नी होगी। बात समझ में आई? अगला आगे कह रहा है क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू किसका इकलौता पोता है, क्यू ई का। तो अभी इनसे रिलेशन हो नहीं रहा है, तो क्यू जो है वो ई का इकलौता क्या है, पोता है। तो ये तो मेल हो गया, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो बाप बेटे का संबंध नहीं समझ में आने लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू के पहले पिता बनाओ, फिर पिता के पिता बना दो। बात समझ में आई? क्यू ई का पोता है, ऐसे इसको दर्शाया जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि अगर क्यू के ऊपर जस्ट ई रख देंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, ई का पिता हो जाएगा, जबकि क्यू के पिता का पिता उसका दादा होगा, तभी तो इसका पोता होगा क्यू। तो ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखो आगे संबंध खुद ही बताएगा। जो कि डी की पत्नी है, कौन इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता है। अच्छा, ई पता तो है नहीं ना, ई का पता है क्या कि ये मेल है कि फीमेल है, बताओ। ई का पता तो है नहीं, ठीक। माँ भाई, बेटा माँ का भी हो सकता है, बाप का भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है जो कि डी की पत्नी है, कौन, ई की बात कर रहा है, क्योंकि क्यू तो पोता हो गया, तो ई किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। तो ये फीमेल हो गया, पता चल गया। अगर मेल लिख देते तो गलत हो जाता। फिर कह रहा है कि ई पी की सास है, ई पी की क्या है, सास है। जो ई है वो पी की सास है, मतलब इसकी माँ हुई। ई जो है वो पी की क्या है, सास है, इसकी माँ हुई। पूरे संबंध लिखो यहाँ से उठा के। इसकी पत्नी कौन थी, ई की, डी थी, और पोता कौन था, क्यू था। तो इन्हीं का तो बच्चा हुआ, ये ध्यान से समझो, इन्हीं का तो बच्चा हुआ भाई। बी जो था वो पी का पति था, ध्यान से समझो, ठीक। अब यहाँ पे फिर रिलेशन हुआ नहीं, तो यहाँ पे बताया कि क्यू क्या है, ई का पोता है। फिर कहा गया कि जो ई है ना वो डी की क्या है, पत्नी है, तो मैंने बना दिया। फिर कह रहा है कि ई जो है वो पी की क्या है, सास है। जो ई है वो पी की क्या है, ई है वो पी की क्या है, सास है। तो मतलब इसके पति की पत्नी होगी। तो यहाँ पे इनका रिलेशन आ गया। यहाँ पे रिलेशन देखो, ई का ये पोता है, तो जब इसका लड़का है तो इसी का लड़का तो ये होगा। और फिर डी क्या है, पत्नी है, तो हमने पत्नी लिख दिया, पूरा डायग्राम बन गया। तो अब लास्ट में पूछ रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है।
बी का डी से क्या संबंध है? तो क्या है? इसके बाप हैं। बात समझ में आई? कौन है? पिता हैं इसके बाप, पिता, फादर हैं इसके। कौन है? फादर। अच्छा, ये जो बाप वाला शब्द है कोई ऑड शब्द नहीं है। पुराने ज़माने में हम बड़े प्यार से अपने पिताजी को बप्पा ही बोलते थे, पापा ही बोलते थे, मतलब नहीं बोलते थे, पिता बप्पा बोला जाता था। तो इसीलिए इसमें कोई लोग ऑड ना समझें कि मतलब गलत लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बी का डी से संबंध, यहाँ पे देखो गलत हो गया है। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं कि अगर पहली बात तो संबंध, तो इसमें कह रहा है बी का डी से, तो मतलब बी क्या लगता है? डी का क्या लगता है? पुत्र लगता है, ठीक है, सन लगता है। देखो, रीजनिंग में सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है कि अगर जैसे कभी आप रीजनिंग कर रहे हैं तो मैंने बोला बी का डी से, हमेशा बहुत ही इसको कॉन्शियसली पढ़ा करिए, क्योंकि पुत्र और पिता ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में सबसे पहले दिए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर बच्चे से गलती होगी तो यहीं पे उसे वो गलती कर जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। पूरा करने के बावजूद आप यहाँ पे गलती करके पूरा सवाल क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे करें बी डी का क्या है? तो बी डी का क्या लगता है? तो पुत्र लगता है, इसलिए सन है। मेरा भी गलत हो गया था, ठीक। चलो अगला, अब यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम आपको कोडेड रिलेशनशिप पढ़ाएंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये शायद आपने ये वाले पढ़े होंगे, लेकिन जो कोडेड रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, ठीक। चलो देखो, कोडेड रिलेशनशिप का पहले हम क्वेश्चन से सीधे समझाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझाते हैं सीधे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि ए डिवीजन बाई बी, ए बी का क्या है? पिता है। आप उसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं सीधे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। वो जो डायरेक्शन दी गई है ऊपर, जब तक आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। यही कोडेड रिलेशनशिप की वो होता है। तो अब कह रहा है, सब पहला क्वेश्चन दिया गया है P डिवाइड बाई Q प्लस R इंटू S, ठीक। अब जैसा कि आपको डायरेक्शन दी होंगी साइड में, डायरेक्शन दी A डिवाइड बाई P का मतलब है A B का क्या है? पिता है। अब देखो यहाँ पे आप कह देंगे कि सर जी A डिवाइड बाई P लिखा हुआ है। भैया ये डायरेक्शन दी गई, ये क्वेश्चन आपको वही थोड़ी दे दिया जाएगा A B वाला, नहीं तो A B का पिता है तो दे दिया गया A डिवाइड बाई P इंटू P, तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्शन किसी और चीज़ में दी जाएगी और पूछा जाता है किसी और अल्फ़ाबेट्स में, ताकि आपको उसमें समझ में आए। तो इसमें लिखा है P डिवाइड बाई Q, मतलब A, ऐसे तुलना करो, कंपैरिजन करो कि A डिवाइड बाई B लिखा हुआ है ये, ठीक। तो उसमें कह रहा है A डिवाइड बाई B का मतलब A B का क्या है? पिता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P Q का पिता है। जैसे इसमें लिखा है A B का पिता है, इसमें P Q का पिता है। तो जो P है ना वो पिता है किसका? Q का। तो अभी पता तो है नहीं Q मेल है कि फीमेल है, पता है क्या? नहीं पता, ठीक। अब देखो इनमें दोनों में देखो, फिर कह रहा है कि अब प्लस वाला देखना, तो प्लस वाले में लिखा है A प्लस B का मतलब है A B की बहन है। तो इसे Q R की क्या है? बहन है। R क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा। नहीं भाई नहीं होगा, इसको पहले बहन बना दो। भाई बहन की जो बहन होती है भाई की थोड़ी ना बहन होती है, इसलिए R की Q क्या हो गई? बहन हो गई। अब बचा ये वाला R गुणित S, तो R गुणित S का मतलब होता है A गुणित B का मतलब होता है A B की बेटी है। तो ऐसे R S की क्या है? बेटी है। R बेटी है किसकी? S की। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो ये इसकी क्या थी? बहन थी। तो ये इसकी अगर बेटी हो गई तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पति पत्नी नहीं हो गए? बताओ भाई, ये इसकी R की बहन क्यों थी और R S की बेटी है। ये इसका बेटी, ये इसकी बेटी या बेटा था। बात समझ में आई? लिखा था A B का पिता है, तो ये पिता था इसका, और ये इसकी क्या, ये इसका क्या था? बहन था। तो जब ये दोनों आपस में भाई बहने हैं तो ये दोनों पति पत्नी नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे तो भैया पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला पूछा गया है S P से किस प्रकार संबंधित है? S का संबंध P से क्या है? S P का क्या लगता है? क्या लगता है? पत्नी। बात समझ में आई कि नहीं आई? S P की क्या है? पत्नी है। दूसरा है P S से किस प्रकार संबंधित है? P S से। तो P का संबंध S से क्या है? तो P क्या है? S का पति। बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ।
ये होता है कोडेड रिलेशनशिप। अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ी और अगर इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो की तो आपका 100% सही हो जाता है। और ये NTPC जैसे अभी एग्ज़ाम होना था, हालांकि वो तो पता नहीं हो ही नहीं रहा है, तो उसमें है जैसे रेलवे के एग्जाम होते हैं, CS CHSL होता है, इस टाइप के कोडेड रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें आप लोग फ्री टाइम बहुत लगाते हैं, इसलिए टाइम ना लगे इसको मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या किए हैं, इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अब देखो जो अगला सवाल आने वाला है उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, वही वाली इंस्ट्रक्शन रहेंगी, बस क्वेश्चन हम दूसरा उसमें लगाते हैं। ठीक, चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है m डिवाइड बाई n इंटू p प्लस t। ठीक, अच्छा m डिवाइड बाई n, फिर से जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ो जाके, तो था a डिवाइड बाई b का मतलब है a b का पिता है, ऐसे m n का पिता है, m n का पिता है, तो m पिता है किसका, n का, तो m पिता है तो मतलब पिता क्या होता है, मेल होता है। अभी n नहीं पता है क्या है। ठीक, फिर कह रहा है n इंटू p, n इंटू पी क्या होता है, a इंटू बी था, a b की बेटी है, ऐसे n p की बेटी है, n जो है वो p की बेटी है। फिर से पढ़ लो एक बार, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू a b की बेटी है, ऐसे n p की बेटी है, कोई बात नहीं, p हो जाए, ये हो जाएगा बेटी। तो जब ये इससे रिलेटेड था तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, दिमाग लगाइए यहाँ पे। मैंने कहा था n का पिता m है और इसने बोला कि n p की बेटी है, तो इसकी भी बेटी हुई, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पति पत्नी, क्योंकि ये पति है तो ये पत्नी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आगे अब बचा ये वाला p प्लस t वाला, तो a प्लस b का मतलब था a b की बहन है, तो हो जाएगा p t की बहन है, तो P जो है वो किसकी बहन है, T की, तो T क्या हो गया, इसका भाई हो गया। सेम जनरेशन में रखेंगे इनको, बताओ बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है M का T से संबंध, M का T से संबंध, ये तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, M का T से संबंध, M किस प्रकार संबंधित है T से, तो M क्या है, T का जीजा नहीं है, बताओ भाई। जो पत्नी का जो भाई होता है उसका अपने से क्या संबंध होता है, जीजा का ही तो संबंध होता है। चलो कोई नहीं, अगला है T का संबंध M से क्या है, तो T का संबंध M से, भाषा पकड़ो, T किस प्रकार संबंधित है M से, तो T क्या है, M का साला है। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आ गई या नहीं आके बताइए जल्दी से फटाफट, बात समझ में आ गई। चलो, एक तो होते हैं प्लस माइनस वाले और दूसरे टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, जरा उनमें भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, चलो देखो, रीजनिंग में आपको मज़ा आ रहा होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए भाई आगे चलिए, आगे फिर से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होंगी, इस बार दिया हुआ है जी ये वाला करके दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं सीधे, हम क्या लिखते हैं, सीधे क्वेश्चन लिखते हैं, P डॉलर Q एट दैट R डॉलर T। ठीक, चलो इसका सोल्यूशन करो। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, P डॉलर Q को, तो P डॉलर Q का मतलब है P Q की माँ है, P क्या है, Q की माँ है, तो P माँ है किसकी, Q की, बना दिया भैया, एक जनरेशन ऊपर कर दिया, माँ हो गई। आगे कह रहा है कि Q एट दैट R, तो P एट दैट Q का मतलब है P Q का पिता है, ऐसे Q R का पिता है, Q किसका पिता है, R का, तो R नीचे चला जाएगा और Q हो गया, पिता हो गया, कोई बात नहीं। फिर क्या कह रहा है, R डॉलर T, तो Q P Q की माँ है, तो ऐसे हो जाएगा R T की माँ है, R जो है ना वो किसकी माँ है, T की, चलो कोई बात नहीं। ठीक, पूछा क्या गया है, तो P Q से किस प्रकार संबंधित है, P Q से किस प्रकार संबंधित है, बताओ फिर, P Q से किस प्रकार संबंधित है, P का Q से क्या संबंध है, तो Q की क्या है, P माँ है। बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, थोड़ा सा सरल था लेकिन अच्छा था। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। बात समझ में आई होप आ गई होगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ एट दैट डी परसेंटेज के हैज एच। ठीक, इसको सॉल्व करो। तो एफ एट दैट डी है, एफ तो पी एट दैट क्यू का मतलब है पी क्यू का पति है, तो ऐसे एफ डी का पति है, तो एफ जो है वो डी का क्या है, पति है। अच्छा बताओ, ये अगर पति हो गया तो ये स्वतः ही पत्नी नहीं हो जाएगी? पति पत्नी के रिश्ते में दो ही चीज तो होती है, या तो पति होगा या तो पत्नी हो जाएगा। ठीक, अब अगला वाला सॉल्व कर, ये सॉल्व हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर, इसको डी प्रतिशत के, तो पी प्रतिशत क्यू का मतलब है पी क्यू की बेटी है, ऐसे डी के की बेटी है, तो डी के की बेटी है, डी जो है बेटी है किसकी, के की। अभी के नहीं पता कि मदर है कि फादर, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब अगर आगे इसमें आ जाओ, के हैज एच, तो पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, ऐसे के एच का पिता है, के है जो वो एच का पिता है, तो ये इसका भाई या बहन हुआ, पक्का हुआ। तो इसलिए एफ का एच से कैसा संबंध है, एफ का एच से कैसा संबंध है, तो बताओ, पता तो है नहीं कि ये क्या है, तो ये जो है ये इसका भाई है, क्या है, अब इसका नहीं पता है ना, ये तो मेल है ना, तो कह रहा है एफ का एच से संबंध, मतलब एफ किस प्रकार संबंधित है, एच से, तो क्या है इसका, सॉरी क्या है इसका, या तो जीजा है इसका, एच का क्या है, जीजा है, क्योंकि इसका भाई है ना, ये बात समझ में, इसका भाई है ना। के हैज एच, तो ए पी हैज क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है, तो इसे के एच का पिता है, के एच का पिता है, तो ये डी का भाई हुआ, इसकी पत्नी का भाई या बहन हुआ, तो एफ का क्या संबंध हो जाएगा, तो एफ का संबंध हो जाएगा जीजा से, किससे हो जाएगा, जीजा। अब ये साला भी हो सकता है और साली भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर हमको पता नहीं है, इसका जेंडर हमको पता नहीं है। अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन है। ठीक, बात समझ में आ रही ना पूरी? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जी डॉलर एम एट दैट के प्रतिशत टी। चलो करो इसको, देखो इसको क्या होगा, फिर से पहला वाला पकड़ो, तो जैसे उसमें लिखा था पी क्यू की माँ है, तो जी एम की माँ है, जो जी है वो एम की माँ है, तो एम आ जाएगा नीचे, जी आएगा ऊपर, और बना दो माँ, कर दो फीमेल, कर दो सर्कल। ठीक, आगे अब इसको उठाएंगे, इसको करेंगे, तो एम एट दैट के, तो हो जाएगा एम एट दैट के, इसका क्या हो जाएगा, एम एट दैट के का मतलब है पी क्यू का पति है, तो इसे एम के का पति है, एम जो है वो के का पति है, एम हो गया पति किसका, के का, तो के हो गई इसकी पत्नी। ठीक, अब अगला क्या है, अगला बचा के प्रतिशत टी, तो के प्रतिशत टी का मतलब है पी प्रतिशत क्यू का मतलब है पी क्यू की क्या है, बेटी, से के टी की बेटी है, तो जो के है वो टी की बेटी है, किसकी, टी की। चलो कोई नहीं। अच्छा, कह रहा है कि जी का संबंध टी से बताइए, जी का संबंध टी से बताइए, तो या तो समधी भी हो सकता है और समधन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि के की माँ बाप है ना ये लोग, और ये इसके माँ बाप थे, तो इसकी पत्नी के जो माँ होगी या बाप होगा तो समधी या समधन, समधी और समधन। बात समझ में आई कि नहीं आई है बताइए? या तो समधी होगा और या तो इसकी क्या होगी, समधन होगी। ठीक, समधी या समधन, जी का टी से संबंध होगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा थोड़े से पॉइंटिंग वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इसी के साथ में हमारा ब्लड रिलेशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम होता नहीं जिसमें पूछा ना जाए, तो इसलिए हमने इसको पढ़ाना ज़्यादा वाजिब समझा कि इसको हम पहले क्या कर दें, डिस्कस कर दें। चलो देखो, पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बताता है
कि वह मेरे पुत्र के, कोई औरत है तो बताता है कि जो औरत है ना, तो लिखा है वह मेरे पुत्र के, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो महिला का पुरुष से संबंध बताइए। अच्छा, मेरे पुत्र, देखो ये जो पॉइंटिंग वाले होते हैं इनको हमेशा आप क्या करो, अपने ऊपर ढाल के एक बार देखो, अपने ऊपर ले लो, हमेशा अपने से सोच के देखो कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, अपने ऊपर आप ढालिए कि वह, मतलब वह महिला मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र तो मेरी पत्नी हो गई, के दादा की, मतलब मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे, मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है, तो वो मुझसे किस प्रकार संबंधित है, तो वो मेरी क्या है, पत्नी है। इसीलिए पॉइंटिंग वाले ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि वह मेरे पुत्र के, एक मिनट रुकना, कहता है कि वह मेरे पुत्र के पुत्र की, वह मेरे पुत्र के पुत्र की माँ, वह मेरे पुत्र के पुत्र की माँ की माँ है। तो बताओ महिला का संबंध, तो वह मेरे पुत्र, अमित बोलता है, अब जया की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पुत्र, मतलब मेरे बेटे के पुत्र, मतलब मेरे नाती की माँ, मेरे नाती की माँ क्या होगी, मेरे पुत्र, मतलब मेरा लड़का, ऐसे बना लेते हैं, मेरा पुत्र, मेरा ये पुत्र हो गया, उसका पुत्र नीचे चला गया, की माँ मतलब इसकी पत्नी, और मैं यहाँ पे हूँ, अरे यार दिख नहीं रहा होगा, वह मेरे पुत्र, मैं ये हो गया मेरा पुत्र, और ये हो गया मेरे पुत्र का पुत्र, की माँ मतलब मेरे पुत्र की पत्नी, और की माँ है, तो बताओ मेरी क्या हुई, तो मेरी समधन हुई, मेरी क्या हुई, समधन, क्या हुई वो मेरी समधन। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। वह मेरे पुत्र के पुत्र की माँ, मतलब मेरे बेटे के बेटे, ठीक है, मेरे बेटे के बेटे की माँ है, मतलब मेरे पुत्र की पत्नी है, और उसकी जो माँ होगी वो क्या होगी, मेरी समधन होगी। और जो पॉइंटिंग रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन ही हमने बताए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आती है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बताया, और ऐसे ही आप कंटिन्यूअस देखते रहें और अपना ज्ञान को क्या करते रहें, बढ़ाते रहें। और इसी के साथ हम कल लेकर के आएंगे और अच्छी कल शायद कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। इसीलिए अब तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए।